एवरीवन वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि आपकी 50% जो पोस्ट हैं वो नॉन सेफ्टी वाली आपकी सरेंडर होने वाली हैं। तो अब देखो, अब आपका रेलवे जो एस साउथ ईस्टर्न रेलवे है, उन्होंने अपनी पोस्ट का रिव्यू भी कर लिया है कि उनको कौन कौन सी पोस्ट है उनकी नॉन सेफ्टी में, अलग अलग जोन्स के अंदर, अलग अलग आपके डिवीज़न के अंदर। और वो अब उन पोस्ट को पूरी पोस्ट की जो लिस्ट है वो आपकी बाहर हो चुकी है, वैकेंसीज़ की जो लिस्ट है बेसिकली, उसमें से वो 50% आपकी सरेंडर करने वाले हैं। तो आपको इससे ये भी आइडिया पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट होती हैं। तो वो मैं आपको सारा का सारा इसमें वीडियो में बताऊंगा। जैसे आपकी ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है ना, इसमें ये सारी नॉन सेफ्टी वाली पोस्ट हैं जिसमें से कि रेलवे आपका सरेंडर करने वाला है, साउथ ईस्टर्न रेलवे इनकी 50% वैकेंसीज़ को सरेंडर करने वाला है। तो मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से देखते रहना। पूरा नोटिस मैं अब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से देखो। अब ये किसके लिए है? जीएम ऑफिस, जनरल मैनेजर के ऑफिस के लिए, कोलकाता। और ये डीआरएम है आपके एडीए सीकेपी चक्रधरपुर डिवीज़न, खड़गपुर डिवीज़न, और ये आपका रांची डिवीज़न। ठीक है, आपका बेसिकली साउथ ईस्टर्न रेलवे में कौन कौन से आ रहे होते हैं? तो आरआरबी आपका इसमें आता है कोलकाता, और इसमें आता है आपका आरआरबी रांची, और इसके अलावा आरआरबी मालदा। ठीक है, तो ये तीन आपके जो आरआरबी हैं आ रहे होते हैं। और ये नोटिस का जो सब्जेक्ट है वो है सरेंडर ऑफ 50% ऑफ वैकेंसीज इन नॉन सेफ्टी कैटेगरी, यानी कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी की जो 50% वैकेंसीज़ हैं वो आपकी इसमें सरेंडर करने की बात की गई है। और पूरी की पूरी वैकेंसीज़ का बड़ी ही जल्दी देखो, ये सारा का सारा जो है अब आपका अभी 1-2 दिन पहले ही पूरा नोटिस आता है कि आपको 50% जो है नॉन सेफ्टी वाली वैकेंसीज़ को सरेंडर करना है। और आपकी आज जो है, आज क्या बेसिकली 3 ये डेटेड कब का है आपका 3/7/2020 का। और सारी वैकेंसीज़ का आपका जो है वो रिव्यू भी कर लिया जाता है कि ये पोस्ट जो है आपकी नॉन सेफ्टी में खाली हैं। बड़ा ही फास्ट आपका काम चल रहा है। वैसे पेपर तो इतना फास्ट हुआ नहीं एनटीपीसी वाला, खैर देखते हैं। आपको अभी दिखाता हूँ क्या क्या लिस्ट है, पहले एक बार देख लेते हैं उन्होंने क्या बोला गया है। प्लीज़ नोट दैट बोर्ड वाइड अबव रिफर्ड लेटर हैज़ डिसाइडेड दैट 50% ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसीज इन अदर दैन सेफ्टी कैटेगरी, यानी कि आपकी जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज है ना नॉन सेफ्टी कैटेगरी की, उसमें से 50% का हमें क्या करना है, सरेंडर कर देना है एज अ पार्ट ऑफ एक्शन प्लान फॉर इकोनॉमिक मीजर एंड रेशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर डायरेक्टेड फॉर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लियंस। यानी कि जो आपका एक्शन प्लान है इकोनॉमिक मेजर्स को लेके, जैसा कि आपको पता ही है अभी क्या हुआ है, बेसिकली रेलवे को 58% से भी ज़्यादा का लॉस हो रखा है। तो इन्हें फ़िलहाल एक ये तरीका दिखा कि आपका क्या किया जाए, नॉन सेफ्टी कैटेगरीज़ वाली पोस्ट की शायद उन्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या फिर उनके दिमाग में मे बी और कोई प्लान हो। तो खैर ये है कि वो 50% जो आपकी नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट हैं उनको सरेंडर करने वाले हैं। उसकी लिस्ट जो है अब आ चुकी है एसईआर के लिए। धीरे धीरे आपकी बाकी जो जोन्स हैं उनकी भी आ जाएगी। तो ये जो है आपकी, प्लीज़ इंश्योर दैट 50% ऑफ द स्टेटेड एग्जिस्टिंग वैकेंसीज आर सरेंडर्ड इमीडिएटली, यानी कि जल्दी से जल्दी इनका क्या कर दिया जाए, सरेंडर कर दिया जाए विद इफेक्ट विदाउट डिले। ठीक है, तो प्लीज़ एक्नॉलेज रिसीट एंड रिपोर्ट कॉम्प्लियंस विद कॉपीज़ ऑफ सरेंडर मेमोज लेटेस्ट बाई। तो सारे के सारे जो आपकी कॉपीज़ है सरेंडर मेमो की, वो आपको जल्दी से जल्दी 10/7/2020, यानी कि आपको 10 जुलाई 2020 तक जो भी आपकी कॉपीज़ हैं सरेंडर मेमोज़ की, वो प्रोवाइड कर देनी है, रिपोर्ट कर देनी है, रिसीट दे देनी है। ठीक है, तो अब ये जो है आप देख लें ज़रा, ये तो आपका बेसिक नोटिस हो गया। अब जो इनके अंदर पोस्ट निकल के आती हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी कैटेगरी की पोस्ट हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी नॉन नॉन सेफ्टी पोस्ट जो है वो कौन कौन सी निकल के आ रही होती हैं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं फटाफट से कौन कौन सी। आपका सीकेपी डिवीज़न की ये बात की जा रही है, चक्रधरपुर आपका जो डिवीज़न है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट है पर्सनल, इसके अंदर आपकी मिनिस्टेरियल वाली पोस्ट हो गई और आपका शॉर्टर वाली पोस्ट हो गई। इसमें जैसे 13 वैकेंसीज़ आपकी, ये अब देखो ये वैकेंसीज़ कब तक की हैं, तो ये आपकी 1 अक्टूबर 2019 तक की वैकेंसीज़ का रिव्यू किया गया है। इनमें से आपकी जो 50% वैकेंसीज़ होंगी वो सरेंडर कर दी जाएंगी। ठीक है ना, तो देखो फिलहाल ये आपका पर्सनल में सॉर्टर हो गया, फिर आपका पर्सनल एजुकेशन में, ठीक है, एजुकेशन वाला जो आपका डिपार्टमेंट है, टीचर हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, वाटर मेड, आया, चौकीदार, मैनेजर, हलवाई, कुक, ड्रेसर, टाइपिस्ट, कुक। अब ये जो है ये मेडिकल वाला काम आपको पता ही है, रेलवे के जो मेडिकल हैं, मेडिकल स्टाफ पे बहुत ज़्यादा रेलवे खर्चा करता है। और काफ़ी बड़े मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे के हॉस्पिटल्स कुछ बहुत अच्छे भी हैं और काफ़ी सारे हॉस्पिटल हैं रेलवे के, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो आपका ड्रेसर हो गया, टाइपिस्ट, कुक, हॉस्पिटल अटेंडेंट, एम्बुलेंस क्लीनर, डिस्पेंसरी पियोन, चौकीदार, आया, मलेरिया के एसआई, मेडिकल अटेंडेंट, हॉस्पिटल सफाई वाला, तो ये सारी जो वैकेंसीज़ हैं अब आपकी टोटल वैकेंसीज़ देखो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ पर्सनल वाले डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, 76 हैं। इसी तरीके से मेडिकल वाले में टोटल कितनी है, 45 है। तो अब इनका क्या कर दिया जाएगा, हाफ कर दिया जाएगा, 50% सरेंडर कर दी जाएंगी। ठीक है ना, तो अब देखो इसी तरीके से अब अगर मैं आगे देखता हूँ, ओपीटीजी वाला आपका डिपार्टमेंट हो गया। ओपीटीजी वाले डिपार्टमेंट में ट्रेन क्लर्क हो गए, तो भैया ट्रेन क्लर्क भी किस में आते हैं, नॉन सेफ्टी में आते हैं। ठीक है ना, किस में आते हैं भैया, नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। आपकी 30 वैकेंसीज आपकी बन रही हैं। ठीक है ना, कब तक बन रही हैं आपकी, 1 अक्टूबर तक। ठीक है,
तो 1 अक्टूबर तक की वैकेंसीज़ की लिस्ट है ये। अब इसमें से इन्हें 50% आपकी जो है ड्रॉप करनी है। पियोन हो गया, टेली पियोन हो गया, मिनिस्टेरियल आपका, अब ये कौन सा कम्युनिकेशन वाला डिपार्टमेंट है, मिनिस्टेरियल हो गया, टी हो गया, टाइपिस्ट हो गया, मिनिस्टेरियल हो गया, अगेन आपका इंजीनियरिंग, ठीक है। अभी आपका इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट हो गया। कम्युनिकेशन वाले में टोटल 123 वैकेंसीज़ हैं, इंजीनियरिंग वाले में टोटल 122 हैं, जिसमें आपका मिनिस्टेरियल, मेसन, कारपेंटर, पेंटर, एमवी ड्राइवर, आर्टिसन हेल्पर, वाल्व ऑपरेटर, ये सारी वैकेंसीज़ हैं वर्क्स वाली, ठीक है। वाल्व ऑपरेटर कौन सा, वर्क्स वाला है ये, ठीक है। अब देखो, चौकीदार हो गया आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, तो इन सब की वैकेंसीज़ आधी आधी कर दी जाएंगी, 50% कर दी जाएंगी, ठीक है ना। अब इसके बाद में आप देख लो एसएनटी, जो आपका सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन वाला जो आपका डिपार्टमेंट है, उसमें मिनिस्टेरियल हो गया, चौकीदार हो गया, ठीक है। इनकी वैकेंसीज़ आपकी 50% हो जाएंगी। मैकेनिकल CNW देख लो भाई, इसमें आपका टाइपिस्ट है, पियोन है, ठीक है। फिर आपका ये क्या है भाई, मुकद्दम है। और मिनिस्टेरियल हो गया आपका किसका, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का चौकीदार, इलेक्ट्रिकल का आपका कुक हो गया, इलेक्ट्रिकल ओपी आपका असिस्टेंट कुक, मसालची, स्टोर खलासी, और आपका रनिंग रूम बियरर। तो आपका ये सारी जो वैकेंसीज़ हैं, या फिर आपका पियोन हो गया, मिनिस्टेरियल हो गया, ये सारी जितनी वैकेंसीज़ है ये आपकी अगेन 50% चली जाएंगी। नॉन सेफ्टी कैटेगरीज़ की आपकी वैकेंसीज़ होती हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं आगे देख लेता हूँ क्या क्या है आपका स्टोर में आपका DMS हो गया, ठीक है ना। DMS जो स्टोर है वो भी आपका नॉन सेफ्टी में आता है। बहुत सारे बच्चे अभी पूछ रहे थे 1-2 दिन पहले जो वीडियो डाली थी, DMS किस में आता है, तो DMS नॉन सेफ्टी में आता है। लेकिन हाँ, एक बात बता दूं, जिन बच्चों का ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हो चुका है, यानी जो लोग जेई, अभी आपका जो जेई का DMS और इसके अलावा आपका टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन हुआ है, तो उन लोगों की वैकेंसी बिल्कुल सिक्योर है। उनका जो जिनका पैनल आया हुआ है, उनकी जो है आपका ज्वाइनिंग होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी टेंशन मत लो, आप लोगों का हो चुका है। इसके अलावा जो NTPC में वैकेंसी आई हुई है, उसके ऊपर भी सरकार ने कोई जो है, या फिर जो रेलवे है, उसने कोई ऐसा कुछ नोटिस नहीं निकाला है कि इनकी भी आपकी जो वैकेंसीज है वो 50% हो जाएंगी। तो इनकी कोई ऐसी बात नहीं की गई है, मतलब NTPC की आपकी वैकेंसी बिल्कुल होगी, और इसका एग्ज़ाम भी होगा। ग्रुप डी की वैकेंसी भी आपकी सरेंडर नहीं की जा रही है, जितनी आ चुकी है उतनी आ चुकी है। ये जो भी है आपका फ्यूचर के लिए है, ठीक है ना। जितनी भी आपके आगे आने वाली वैकेंसीज थी फ्यूचर में, उनको अब कट डाउन किया जाएगा बाई 50%, ठीक है ना। तो जिनका है अभी ज्वाइनिंग वगैरह होनी है जिनकी, या फिर जिनका भी एग्ज़ाम वगैरह होना है, तो वो लोग तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहो। आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी करके रखो कि इसी बार आपका जो है सिलेक्शन हो जाए, काम ख़त्म हो। नहीं तो पता नहीं फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। ये जो आपका पेंडेमिक है ना, कोविड-19 का, इसका असर आपको 2021 तक भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और असली जो फ़र्क है वो 2021 में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है हमें जगह जगह से, तो वो सारी चीज़ें भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो बेटर है आपके सामने जो भी एग्जामिनेशन होना है, फटाफट से पढ़ के उसको क्रैक कर लो और अपनी एक जॉब सिक्योर करके हाथ में बैठ जाओ। आई बात समझ में। अब खैर, अब ये अपना स्टोर का हो गया, अकाउंट्स की हो गई आपकी सीनियर एसओ की, अकाउंट्स की आपकी AA की हो गई, अकाउंट्स की JAA की हो गई। अब अकाउंट्स वाला जो पूरा डिपार्टमेंट होता है वो बेसिकली आपका नॉन सेफ्टी में ही आता है। अब ये आपका अकाउंट्स क्लर्क हो गया, अकाउंट्स में OAA हो गया, ठीक है ना। ये सारी वैकेंसी 77 है, इसमें 592। तो ये पूरी वैकेंसी क्या है आपकी नॉन सेफ्टी वाली है, और इन्हें कट डाउन कर दिया जाएगा कितना, 50% से। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, चक्रधरपुर डिवीज़न की बात हो गई। 592 वैकेंसीज़ हैं टोटल, अब इन्हें 50% कर दिया जाएगा। ये पूरा रिव्यू हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका ADA का है, ADA का देख लो भाई फटाफट से, और भी जो वैकेंसीज़ हैं आपको उनका भी आइडिया लग जाएगा नॉन सेफ्टी वाली का। यहाँ पर देख लो भाई फटाफट से कौन कौन सी अपनी TTI की हो गई, सीनियर TE की हो गई, TE की हो गई, कौन सी है ये, कम्युनिकेशन वाला डिपार्टमेंट है आपका। 15, 20, 31, 20 कितनी वैकेंसीज अगर मैं टोटल देखूँ, CCC कम RC, मिनिस्ट्रियल टाइप पे सफाई वाला, ये सब मिला के आपकी टोटल कितनी हो रही हैं, 130 वैकेंसी हो रही है, ठीक है। ये आपकी हो रही हैं। अब इनमें 50% जो है कट डाउन कर दिया जाएगा, मतलब 50% जो है सरेंडर कर दी जाएंगी, ठीक है ना। अब इसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रिकल जी है, ये आपका टेक 1 हो गया, हेल्पर टेक 3 हो गया, ये आपका देख लो ELS BKSC जो टेक 3 होता है, ये भी आपका नॉन सेफ्टी में आता है, ठीक है ना। तो जिनकी अभी जॉब आपकी लग गई है, या फिर जो आपका पैनल वगैरह हो गया है, तो बिल्कुल टेंशन मतलब आपकी ज्वाइनिंग तो हो जाएगी, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इसकी वैकेंसी 50% आएगी। जैसे वैकेंसी अभी इसकी 115 है ना, तो इसका वो जिस हिसाब से भी 50% करें, तो उस हिसाब से वैकेंसी आपकी आएगी। अब जैसे टेक 1 है 45, अब इसका हाफ हो जैसे भी करें, वो उस टाइप से आपकी वैकेंसी आ रही होगी, ठीक है ना। अब हेल्पर हो गया आपका, मिनिस्टेरियल हो गया, फिर ये ELS BKSC का मिनिस्टेरियल हो गया, इंजीनियरिंग, अब ये इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट हो गया इतना पूरा का पूरा, जिसमें आपका एस्टिमेटर है, ग्राइंडर है, चौकीदार है, मिनिस्टेरियल है, ACR1 है, फिटर है, ये सारी की सारी वैकेंसीज किसमें आएंगी आपकी, नॉन सेफ्टी वाली वैकेंसीज है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ, तो मैकेनिकल में देख लो भाई फटाफट से क्या है आपका,
मैकेनिकल में आ जाता है आपका पियोन, हेल्पर, मिनिस्ट्रियल, जूनियर स्टेनो, वेल्डर 1, हेल्पर, कुक, मिनिस्ट्रियल और आपका एजुकेशन, हॉस्पिटल क्लीनर, ये आपका मेडिकल वाले हैं। ये वाली यहाँ से आपका कितना क्या मेडिकल शुरू हो गया, ठीक है ना। अब ओपीटीजी हो गया, ओपीटीजी मिनिस्ट्रियल हो गया, आपका मिनिस्ट्रियल कंट्रोल हो गया, मिनिस्ट्रियल ऑफिस हो गया, स्टेनो, टाइपिस्ट, मिनिस्ट्रियल, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो मिनिस्ट्रियल की वैकेंसीज है ना, वो तो आपकी कट डाउन होनी ही होनी है, क्योंकि बेसिकली अब क्या है ना, जो मिनिस्ट्रियल है उसमें आपका काम ज़्यादा होता नहीं है, और उनकी जो वैकेंसीज़ होती हैं वो कट डाउन करके, जैसे एक जन का काम है, जैसे वो एक जन से 2 जन का काम भी करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वो हो सकता है, इस तरीके से काम कराने की सोच रहे होंगे कि इस तरीके से उनका जो खर्चा है वो भी बचेगा रेलवे का, और काम भी ज़्यादा हो पाएगा, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। और आपका पियोन है, टीचर है, मिनिस्ट्रियल है, ड्राइवर, मिनिस्ट्रियल, पियोन, सीनियर DSO, AA, अकाउंट क्लर्क, DOAA, ठीक है ना। ये अकाउंट वाले तो आपके जैसे मोस्टली जो है आपके नॉन सेफ्टी में ही आते हैं सारे। और एसएनटी में आपका देख लो, एसएनटी में जैसे ये हो गया, हेल्पर हो गया, मिनिस्ट्रियल, ड्राइवर, मिनिस्ट्रियल, ठीक है। तो एसएनटी का बेसिकली, लेकिन जो आपका मोर ओवर लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ, तो मोस्टली जितने भी वैकेंसीज होती हैं ये आपकी सेफ्टी से रिलेटेड होती हैं। तो एसएनटी में अगर आप देखना चाहो तो हेल्पर, मिनिस्ट्रियल, ड्राइवर और इनकी वैकेंसीज आपकी जो है हाफ की जाएंगी, जो नॉन सेफ्टी से रिलेटेड है। क्लियर है बात। अब इसी तरीके से आपका और डिवीज़न भी हो जाएंगे, जैसे आपका खड़गपुर डिवीज़न हो गया, खड़गपुर डिवीज़न की वैकेंसीज हो गई। और फिर ये आपका अगले वाला जो हेडक्वार्टर वाले डिवीज़न की वैकेंसीज हो जाएंगी। जैसे अगर आप देखना चाहो यहाँ पे, जिसमें कि आपका एसएसई हो गया, डी एंड एसएसई डीआरजी, एसएसई ईएसटीआर और जेई डीआरजी, ठीक है। ये आपके इंजीनियरिंग वाले हैं, और इनकी वैकेंसीज जो हैं आपकी हाफ परसेंटेज यानी कि 50% जो है आपकी सरेंडर कर दी जाएंगी, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो आपका जेई होता है, डीआरजी, वो आपकी पोस्ट किस में आती है, नॉन सेफ्टी में आ रही होती है। किस में आती है, नॉन सेफ्टी में। तो जिनका भी सिलेक्शन हो गया है ना, वो टेंशन मत लेना कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं निकाला हुआ है। जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं उनका वो 50% करेंगे। बेसिकली क्या है ना, वो आपके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। जो भी वैकेंसीज अब खाली हैं उनको फ्यूचर में वो ऐसा करेंगे कि उनकी 50% देंगे। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो चुका है, पैनल वगैरह आ चुका है आपका जेई वालों का, वो लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, अपना आराम से चीज़ों को अगर आप अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आराम से प्रिपेयर करते रहो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया आपका मैकेनिकल में सीनियर क्लर्क, ओएस एंड सीनियर क्लर्क आपकी ये। फिर इलेक्ट्रिकल में क्या है, इलेक्ट्रिकल में एसएसई हो गया, डीडी हो गया, आरएसएम हो गया, जीएस हो गया, ठीक है। तो ये सारे भी आपके किस में आ रहे होते हैं भाई, नॉन सेफ्टी में आते हैं, ठीक है ना। किस में आते हैं, नॉन सेफ्टी में आते हैं। और भी कई सारी पोस्ट हैं, मैं आपको ये पूरी की पूरी जो नोटिफिकेशन या फिर नोटिस है जो बेसिकली, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, उससे आप ज्वाइन कर लेना, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ये जैसे अब एसएनटी में क्या हो गया, एसएसई हो गया, डीडी, सीओएन, और आपका सीनियर क्लर्क हो गया KON CON का। और फिर आपका अकाउंट्स वाला जो जनरल है, ट्रैफिक है, ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट हो गया। इसमें अकाउंट क्लर्क, SOTI ये हो गया है ना। अकाउंट्स वाले जितने भी आपके हेडक्वार्टर में भी हैं वो भी आपके कट डाउन कर दिए जाएंगे हाफ से। और अगर मैं पूरी वैकेंसीज़ की बात, क्वार्टर में आपकी टोटल वैकेंसी बन रही हैं 885, और अगर मैं सारे के सारे डिवीजन्स को मिला देता हूँ तो उनमें आपकी टोटल 3681 वैकेंसीज आ रही हैं, जिनको कि अब क्या कर दिया जाएगा, SER वाले जोन में आपका 50% सरेंडर कर दिया जाएगा इनमें से, ठीक है ना, एज़ पर द एक्शन प्लान। क्लियर है बात। अब अगर आप देखना चाहो तो ये आपके अलग अलग डिवीज़न की पोस्ट हैं, 870, 592, 509, 100, 275, 450, 885, टोटल मिला के 3681 वैकेंसीज होती हैं। तो यही सारी चीज़ें आपकी पोस्ट वगैरह, आपको आई होप कि आपको नॉन सेफ्टी वाली कुछ पोस्ट की बात पता चल गई होगी। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, आपको एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको सारी की सारी नॉन सेफ्टी पोस्ट के बारे में बता दूंगा। वैसे जो सेफ्टी और अदर सेफ्टी वाली पोस्ट है उनके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाके उसे भी देख सकते हो। क्लियर है। अब ये क्या है आपका, ये नोटिस बेसिकली मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। इस नोटिस में आपका बताया गया था कि फ्रीज़ करना है भाई 50% वैकेंसीज़ को, सेफ्टी वाली छोड़ के, ठीक है। सेफ्टी वाले वैकेंसीज़ को फ्रीज़ नहीं करना है। और बेसिकली हो सकता है कि आपकी सेफ्टी वाली वैकेंसीज़ में, जैसा अभी गवर्नमेंट ने ट्विटर पे आपका ट्वीट भी किया है कि सेफ्टी वाली वैकेंसीज़ तो आपकी बढ़ सकती हैं, ठीक है, इंस्टीड ऑफ दैट घटने के बढ़ सकती हैं सेफ्टी वाली वैकेंसीज़। लेकिन नॉन सेफ्टी वाली वैकेंसीज़ को ये फ्रीज़ कर रहे हैं, या फिर आप बोल दो कि आपका सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और ये नोटिस मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ आपको एक वीडियो में, तो फिर से इसके बारे में बात करना ठीक नहीं है। खैर, ये सारी चीज़ें हो गई, आप जाके देख लेना बाकी वीडियो। और यही सारी चीज़ें हैं, तो सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। आप अपने अच्छे से आराम से पढ़ते रहो, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। जो भी हो रहा है सब ठीक है, लेकिन आपके सामने जो भी एग्जामिनेशन है उसकी वैकेंसीज तो आपकी अभी कुछ कट डाउन नहीं होनी है। इधर उधर की अफवाहों में मत पड़ो, आराम से एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करो, पढ़ते रहो, ठीक है ना, और अपने एग्जाम को क्रैक करो इसी बार, ठीक है। चलो, सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।